उसने मुझे सतनाश के घड़े और दल दल के कीस से उबारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। Our God has been good to us. Yes, मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारे साथ में पिछले दिनों में और हमेशा बहुत भला रहा है। आइए इस प्रार्थना को शुरू करेंगे। हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपके सम्मुख आते हैं और हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे कार्यों के अनुसार हमसे प्रेम नहीं किया, लेकिन प्रभु अपनी महानता के अनुसार आपने हमसे प्रेम किया है और आप प्रेम के साथ में हमको आगे की ओर लेकर के चले। पिता परमेश्वर, हम आपकी दया, आपकी करुणा, आपके प्रेम और आपके अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। आपके फजल के लिए पिता परमेश्वर, आपके प्रोटेक्शन के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए खुदावन, जो कि हमेशा हमारे जीवनों के ऊपर बना रहता है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। पिछले दिनों खुदावन आपने हमारी हर एक आवश्यकता को आपने पूरा किया, चाहे जैसी आवश्यकता थी, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, जैसी भी हमारी नीड थी प्रभु, आपने उसको अपने स्मारी भंडार से पूरा किया। हमारे दिल को आनंद से भरा प्रभु, और आप हमको आगे की ओर लेकर के आए। हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से आपने हमको एक खूबसूरत मौका दिया कि हम आपकी इबादत कर सकें, आपकी आराधना कर सकें और आपके नाम को हम बुलंदियों पर उठाने पाए। प्रभु, जबकि हम आपके सम्मुख आए हैं, हम चाहते हैं अपने हाथ को बढ़ा करके हम में से हर एक जन को छुएं और आप ब्लेस करें और आप अपनी इच्छा के अनुसार हमें आगे की ओर लेके चलें। प्रभु, आज की सुबह जो कुछ भी हम करते हैं, हमारी आराधना करना, प्रार्थना करना, वचन का सुनना सुनाना, खुदा हर एक चीज आपके हुजूर ग्रहण योग्य होने पाए। प्रभु, अपने हाथ को बढ़ा के छुएं और आप हमको ब्लेस करें, अपनी भली भावना से इच्छा को हमारे मध्य में पूरा करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमेन एंड आमेन। हालेलुया। कुछ गीतों गाएंगे मेरे प्रियो, प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार
हालेलुया। प्रिय, हम वचन से पढ़ने के लिए निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 31 अध्याय पहले पद से हम 8 पद तक देखेंगे। साम चैप्टर 31। हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले, अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है। इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल। जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है उससे तू मुझको छुड़ा ले, क्योंकि तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है। मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं उनसे मैं घृणा करता हूँ, परंतु मेरा भरोसा यहोवा ही पर है। मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है और तूने मुझे शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं दिया। तूने मेरे पांवों को चौड़े स्थान में खड़ा किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वन मोर टाइम, एक बार फिर से हम लोग इस वचन को देखेंगे ताकि उत्साहित हृदय के साथ में हम प्रभु की महिमा करने पाए। जी। हे यहोवा, यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है। ढेर सारी चीजें मुझे दिखाई दे रही थी और मुझे लग रहा था कि मैं उनके ऊपर आशा लगा सकता हूँ। दुष्ट बहुत सी विचारों को मेरे मन में डाल रहा था। लोग बहुत सी बातों को बता रहे थे कि इसके ऊपर भरोसा कर लो, इस चीज़ के ऊपर भरोसा कर लो, इस काम के ऊपर भरोसा कर लो। लेकिन परमेश्वर उन तमाम चीज़ों की भीड़ में, प्रभु हमने आपको चुना है, प्रभु हमने आपको चुना है। बहुत सी चीज़ें दिखाई तो देती हैं कि बहुत ट्रस्टवर्दी होंगी, विश्वास के योग्य होंगी, लेकिन प्रभु उन तमाम चीजों का अलग हटा करके हमने आपको चुना। यहोवा, मेरा भरोसा तुझी पर है। अपनी हर एक बात के लिए एक विश्वासी सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को देखता है। ना दाएं देखता, ना बाएं देखता, ना पूर्व ना पश्चिम से हमारी आशीषें आती हैं। हमारी आशीषें, हमारा छुटकारा, हमारा आनंद, हमारी विजय तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से आती है और सिर्फ हम उसी ओर देखते हैं और हमारा भरोसा सिर्फ हमारे परमेश्वर पे। हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े, कभी लज्जित होना नहीं पड़े। कई बार लोग सोचते हैं कि नहीं, अगर परमेश्वर भरोसा करोगे हो सकता है गड़बड़ हो जाए, क्या पता। नहीं, परमेश्वर एक ऐसी चीज है मेरे प्रियो, यीशु एक ऐसा परमेश्वर है, यदि आपने उसको थामा हमें कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा, कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। आप भले किसी चीज के ऊपर विश्वास करें, पैसे पे विश्वास करें, डॉक्टर्स पे, बाकी किसी चीज के ऊपर आप विश्वास करें मेरे प्रियो, पर अगर आप यीशु पर विश्वास करें हमें कभी लज्जित होना नहीं पड़ता है। जी। तू अपने धर्मी होने के कारण, धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले, मुझे छुड़ा ले, अपना कान मेरी ओर लगाकर, कान मेरी ओर लगा के तुरंत मुझे छुड़ा ले। आप दाऊद की भावना को देखें, किस तरीके से, किस दिल की गहराई से परमेश्वर को पुकारा है, प्रभु अपना कान लगा करके आप मेरी सुन ले और आप जल से मुझे आप बचा ले। आप उन शब्दों को देखें, आप उन भावनाओं को देखें जिसके साथ में दाऊद अपनी बातों को परमेश्वर के साथ में रख रहा है। आप उस रिश्ते को देखें जो दाऊद परमेश्वर के साथ में शेयर करता है और किस इंटेंसिटी से, किस गंभीरता के साथ में कह रहा है, प्रभु अपने कान को लगा करके आप सुन ले और मुझे इन तमाम चीजों से आप आजाद करें। जी, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है, और मेरा गढ़ है। क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यीशु आपके लिए कौन है?
यीशु आपके लिए कौन है? क्या वो आपके लिए एक मजबूत चट्टान है? और क्या वो आपके लिए गढ़ है जिसमें जाकर के आप एवरी टाइम छुप जाते हैं? क्या आपने यीशु को इस प्रकार से अनुभव किया है? वो मेरी चट्टान है, और यदि मैं यीशु के ऊपर भरोसा करके खड़ा हूं, लहरें आएंगी, टकराएंगी और वो पीछे चली जाएंगी, हम हिल नहीं सकते, हम डगमगा नहीं सकते, क्योंकि हम उस चट्टान पे खड़े हैं जिसका नाम यीशु है। और वो एक ऐसा गढ़ है, हम उसमें जा करके छुप जाते हैं। दूर से लोगों को गढ़ दिखाई देता है, हम नहीं दिखाई देते। दूर से लोगों को सिर्फ यीशु दिखाई देता है, हम तो उसमें छुपे रहते हैं। जी, इसलिए अपने नाम के इसलिए निमित्त अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले और चल। मुझे आगे ले चल। वो अपने नाम के निमित्त, अपने नाम के कारण, अपने पवित्र होने के कारण, अपने परमेश्वर होने के कारण मेरे प्रिय, वो आपको बचा लेगा। आपके कार्यों के अनुसार नहीं, आपकी प्रार्थना के अनुसार नहीं, आपकी आशा के अनुसार नहीं, पर क्योंकि वो पवित्र है, क्योंकि वो धर्मी है, क्योंकि वो प्रेमी है, और क्योंकि वो परमेश्वर है, इसके लिए उसकी दया आपको ढूंढ लेगी, उसका अनुग्रह, उसकी मोहब्बत आपको ढूंढ लेगी। आप चाहे कहीं पे क्यों नहीं हो, पर यदि आप उसको पुकारेंगे मेरे प्रियो, उसका प्रेम आपको ढूंढ लेगा और आपको बचा लेगा। जी, जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है, जी, उससे तू मुझको छुड़ा ले, जी, क्योंकि तू ही मेरा दृढ़गढ़ है। जी, जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया जी, है, उससे तू मुझको छुड़ा ले। दुष्ट के पास में कोई ऐसा जाल नहीं है जिससे यीशु आपको बचा ना सके। दुष्ट के पास में कोई ऐसा जाल नहीं है। संसार में कोई ऐसी बीमारी नहीं है, संसार में कोई ऐसी समस्या नहीं है, संसार में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसे लोग नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे यीशु हमको बचा ना सके, जिससे यीशु हमको बचा ना सके। जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है, उससे तू मुझको उससे छुड़ा ले। यीशु आपको बचा लेगा, उससे यीशु आपको बचा लेगा। आप उनसे युद्ध लड़ने की कोशिश मत करें। आप उनके सर के ऊपर आकर के अपनी चीजों को आप नीचे लेकर के मत आए। आप परमेश्वर पे भरोसा रखें, अपने समय में वो उन तमाम चीजों से आपको बाहर निकाल लेगा। जी, क्योंकि तू ही मेरा दृढ़गढ़ है। तू ही मेरा दृढ़गढ़ है। अब जब आप परिस्थितियों को देखें, गंभीर परिस्थितियों को देखें, यीशु के हाथ में अपने जीवन को सौंपें और कहें, प्रभु हम आपके ऊपर खड़े हैं, हम इस चट्टान के ऊपर खड़े हैं, हम पूरा विश्वास करके आपके ऊपर भरोसा करके हम खड़े हैं, और हम इस दृढ़गढ़ में हम छिपे हुए हैं। हमको मालूम है आप हमको बचा लेंगे। जी, मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। मोल लेके मुक्त किया। एवरी डे, हर दिन सुबह हम उठते हैं, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप देते हैं। प्रभु आज का दिन धन्यवाद आपने हमको दिया है, हम इसको शुरू करने जा रहे हैं, और हम अपने आप को पूरी तरीके से, अपने पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंप देते हैं। हम रात में लौट के आते हैं और हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु आपका फजल, आपका अनुग्रह हमारे साथ में रहा। हम रात के सफ़र में अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं, अपने जीवन को, अपनी तमाम बातों को हम परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं। मेरे प्रिय, वो वफादार परमेश्वर है और वो हमको बचा लेगा, क्योंकि उसने हमको मोल लेकर के मुक्त किया है। उसने अपना लहू बहा करके, दाम को चुका करके उसने हमको खरीदा है, उसने हमको अपना बना लिया है। जी, जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, उनसे मैं घृणा करता हूँ। बहुत सी व्यर्थ वस्तुएं मेरे प्रियो, बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जो कि व्यर्थ हैं, और उन पे हमारा मन लगा रहता है, और हम दिन भर उन्हीं पे मनन करते रहते हैं, और दिन भर, अपने जीवन भर हम उन्हीं के पीछे भागते रहते हैं। बहुत सी व्यर्थ बातें हैं जो कि आपको कुछ नहीं देंगी, जहाँ से आपको कुछ हासिल होने नहीं जा रहा है, पर हम दौड़ रहे हैं उनके पीछे, हम दौड़ रहे हैं और हम दौड़ रहे हैं। यीशु के पीछे आप भागें, यीशु के पीछे भागें, धार्मिकता के पीछे भागें, प्रेम के पीछे भागें, एक अच्छे जीवन के पीछे भागें, यीशु के पीछे आप दौड़ें। जी, परंतु मेरा भरोसा यहोवा ही पर है। मेरा भरोसा यहोवा पर ही है। मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। क्या आप मगन और आप आनंदित हैं?
क्या आप आज के दिन मगन और आनंदित हैं? क्या आप पिछले हफ्ते मगन और आनंदित होने पाए? क्या आप पिछले महीने, इस साल में क्या आप आनंदित और मगन होने पाए? यस, बहुत ढेर सारी चीजें हैं, बहुत ढेर सारी बातें हैं जो कि चारों ओर घूम रही है, पर क्या परमेश्वर की उपस्थिति ने, क्या परमेश्वर के आनंद ने आपको मगन किया, आपको आनंदित किया? या आप तमाम संसारिक प्रेशर से नीचे दबे हुए? मेरे प्रिय, परमेश्वर पर भरोसा करने वाले लोग उसमें आनंदित और मगन होते। परिस्थितियां, चीजें, शेर, तमाम बातें हमको नहीं डराते, हम उसमें आनंदित और मगन होने वाले लोग हैं। जी, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है, जी। मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है, हाँ। और तूने मुझको शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं जी, दिया। जी। तूने मेरे पांवों को चौड़े स्थान में खड़ा तूने मेरे किया है। पाँव को चौड़े स्थान में खड़ा किया। तूने मुझे शत्रुओं के हाथ में पड़ने नहीं दिया। परमेश्वर की सुरक्षा हमारे ऊपर बनी रही है। परमेश्वर की सुरक्षा, उसका प्रेम, उसकी दया, उसका अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहा है। एंड ही हैज बीन गुड टू अस, और वो हमारे साथ में भला रहा है। मेरे प्रिय, हम उसके साथ में वफादार नहीं रहे, पर वो हमारे साथ में वफादार रहा है। हमने उसको प्रेम नहीं किया है, लेकिन उसने हमको प्रेम किया है। हमने उसकी परवाह नहीं की, हमने उसकी फिक्र नहीं की। हम अपने मार्गों पर रहते हैं, अपनी चीज़ों में रहते हैं, लेकिन वो निरंतर हमको देखता रहता है, और वो हमको कभी नहीं छोड़ता, और वो हमको कभी नहीं त्यागता। He has been good to us. वो हमारे साथ में भला रहा है। हालेलुया। फिर भी हम थोड़ी देर परमेश्वर की आराधना करेंगे। आप हमारे साथ में ज्वाइन करें, उसकी महिमा करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। यीशु महान है। हालेलुया। हालेलुया। सृष्टिकर्ता यीशु मेरे, युगों के प्रभु यीशु मेरे, सृष्टिकर्ता यीशु मेरे, युगों के प्रभु यीशु मेरे। हो चाहे तेरा नाम स्तुति पे विराजमान, चंगा करने वाला, राजाओं का राजा, आता हूँ तेरे चरणों में। पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूँ, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूँ। पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूँ, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूँ। मेरा तो तेरे घर शरण स्थान, मेरा तो आसरा मेरी चट्टान, मेरा तो तेरे घर शरण स्थान, मेरा तो आसरा मेरी चट्टान। आदर के योग्य है तू, स्तुति के योग्य है तू, तेरी ही महिमा मैं करूँ। आदर के योग्य है तू, स्तुति के योग्य है तू, तेरी ही महिमा मैं करूँ। पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूँ, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूँ। पवित्र परमेश्वर तेरी आराधना करूँ, सामर्थी परमेश्वर तेरी वंदना करूँ। अपने ही राहों पर मुझे चला, अपने ही मार्गों को मुझे दिखा। अपने ही राहों पर मुझे चला, अपने ही मार्गों को मुझे दिखा। घोर
यस लॉर्ड, हम आपकी आराधना Hallelujah. करते हैं, सामर्थी परमेश्वर की हम महिमा करते हैं, जिसने निकाला है हमें, जिसने छुड़ाया है हमें, और वो हमारे जीवन में महान है। हालेलुया। प्रिय, अपने मन को आप ऊपर उठाएं, ऊपर उठाएं और सृष्टिकर्ता की आराधना करें, जो आपको संभालता है, जो संभालता है, चट्टान पर खड़ा करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस लॉर्ड, यीशु। केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, और पीछे ना हटूं,
Yes, Lord. प्रेम करो यीशु। ओ पीछे ना हटो प्रभु, और पीछे ना हटो यीशु, और पीछे ना हटो। हाँ प्रभु जी, जबकि आपने मौका दिया है हमें जिंदगी में निर्णय लेने के लिए, चुन लेने के लिए प्रभु, तो हम लोग आज चुनते हैं यीशु। वो प्रेम जो आपने हमसे किया पिता, जो प्रेम आपने हमसे किया, हम भी आपसे करना चाहते हैं। पूरे मन से आपसे प्रेम करते हैं, पूरे मन से आपको प्रेम करते हैं, पूरे मन से आपको प्रेम करते हैं। अपने ही मार्ग पर ले चले, आपकी महिमा हम करने पाए, और किसी बात से पीछे न हटे, किसी बात से पीछे न हटे। प्रभु आप सहायता करने वाले प्रभु हैं, और हम आपको महिमा देते हैं, क्योंकि आप ही हमारे दृढ़गढ़ हैं, आप ही हमारे शरणस्थान हैं, और आप ही हमारी चरवाही करने वाले प्रभु हैं। आपसे अच्छा किसने हमें संभाला है, किसने हमारी सुधि ली है। हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी पूरे मन से। हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करूं, केवल तुझसे प्रेम प्रभु। सर्वप्रथम वो प्रेम जो हमारे जीवन में पाया जाता है, वो आपके लिए है प्रभु। We love you Lord। हम तुझसे प्रेम करते हैं, हम सब प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। हमारा दिल की, आत्मा की, मन की यही कहना है आज आपसे, हम तुझसे प्रेम करते हैं। यस लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। इस प्रार्थना को हम यीशु ही के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रियो, जितना ज़्यादा आप इस बात से भरते जाएंगे, हालेलुया, आप उस प्यार को जो परमेश्वर ने हमसे किया, प्रियो, यदि आप चाहते हैं कि वो बना रहे आपके अंदर, तो ये हमारा निर्णय, मैंने ऐसे अपने जीवन में महसूस किया है कि प्यार एक भावना केवल नहीं, वो एक निर्णय है जो हर एक उतार चढ़ाव में हम खुद से करते हैं, जो परमेश्वर ने हमसे किया। अगर वो हमको देख के प्यार करता तो मेरे ख्याल से कभी वो प्यार पूरा ना हो पाता। ये उसका निर्णय था कि हमको वहाँ तक प्यार करे जहाँ पर वो हमको हमेशा के लिए अपना बना ले। और ये सबूत, ये साबित हमारे जीवनों से होता है। प्रियो, हमको भी वहाँ तक प्यार करना है, अपने लोगों से, अपने परमेश्वर से, उसके वचन से, आज्ञाकारिता से, वहाँ तक जहाँ तक वो प्रेम साबित नहीं हो जाता। क्योंकि ये देखने से नहीं आता, ये प्रेम अच्छी बातों से केवल पैदा नहीं होता, ये एक निर्णय है वहाँ तक जाने के लिए जहाँ पे होने के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया। आप उस पर भरोसा करें, हर एक घाटी में वो आपके साथ है। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं। यू नो, यीशु की मोहब्बत ने तमाम चीज़ों को बिल्कुल फीका कर दिया है। उसकी महिमा की रोशनी में, उसकी मोहब्बत के सामने बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल बेमायने। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि उसने इतना बड़ा फजल, इतना बड़ा अनुग्रह हमारे ऊपर किया है। मेरे प्रिय, समय होगा कि आप अपने धन्यवाद की भेंट को, अपने 10वें अंशों को प्रभु को दे सकते हैं। हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, आप बोने वाले को बीज देते हैं। धन्यवाद जो देना चाहते हैं उनको धन्यवाद देने का कारण भी देते हैं। ओ प्रभु, जो ये पैसा हमारे पास में है प्रभु जी, ये केवल इस बात से आता है कि आपकी दया है प्रभु जी, और जिसकी वजह से पिता हम केवल जो कुछ भी हमारा है हम उसके द्वारा आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। आज्ञाकारी होकर 10वांश देना चाहते हैं। मेरे प्रियों की सहायता कर, जबकि वैसे निर्णयों को लेते हैं तो आपकी ओर से, आपके वचन के अनुसार बहुत ऐसे आशीष को भी प्राप्त करने पाए। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। यू नो, उसकी खूबसूरत योजना, उसकी खूबसूरत बातें परमेश्वर के वचन में लिखी हैं। आप उसको पढ़ें, आप उसकी शिक्षा को लें, और आप एनरिच होने पाएँ, और आप आशीषित होने पाएँ। प्रभु के वचन की शिक्षा में चलेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।
यूहन्ना उसका 16वां अध्याय उसके 5 पद से 12 पद को देखेंगे. जॉन चैप्टर 16 वर्सेस 5 to 12. परंतु अब मैं अपने भेजने के वाले के पास जाता हूँ जी. और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तू कहाँ जाता है. जी. परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही हैं इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है. तो अभी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा. वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा. पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे. न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है. मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं परंतु सकते. तुम अभी उन्हें सह नहीं नहीं सकते. सकते. मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, पर तुम अभी उनको सह नहीं सकते. उन्हें पाए कि पवित्र आत्मा हमारे हृदय से बोले और बातचीत करे, उस जगह पे हमको लेके आए जहाँ पे हम परमेश्वर की इन विशेष बातों को हम समझने पाए, अपने जीवन में हम लेने पाए. लास्ट संडे हम लोग बहुत सी बातों को डिस्कस कर रहे थे, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे मेरे प्रियो, वो थी त्रिएकता, ट्रिनिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा ये तीनों अलग व्यक्ति हैं, और तीनों अलग होने के साथ साथ ये तीनों एक हैं, और एक होने के साथ साथ ये तीनों अलग हैं. तीनों के अलग अलग कार्य, तीनों की अलग अलग बातें, पर तीनों एक हैं. और हम तीन परमेश्वर की आराधना नहीं करते, हम एक परमेश्वर की आराधना करते हैं. आमतौर से जो उदाहरण इसमें दिया जाता है, द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, और वो पानी का है कि कैसे पानी और बर्फ़ और भाप, ये तीनों ही चीज़ें पानी होती हैं, लेकिन तीनों पानी नहीं होती हैं. बर्फ़ जो है वो बर्फ़ है, भाप जो है वो भाप है, पर लेकिन फिर भी ये तीनों पानी हैं और तीनों अलग अलग हैंगे. सो इसी प्रकार से परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा, ये तीन अलग अलग व्यक्ति हैं, पर तीनों एक साथ हैं. मैं कुछ और उदाहरण के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि तीनों किस प्रकार से फंक्शन करते हैं. इससे पहले कि हम प्रभु के पास में आते, परमेश्वर के वचन की शिक्षा को लेते, हम एक डिफरेंट प्रकार के जन हुआ करते थे. यीशु के पास में आने के बाद में, वचन की शिक्षा को प्राप्त करने के बाद में, नाउ वी आर अ डिफरेंट पर्सन. अब हम एक अलग किस्म के जन हैं. हमारी परिस्थितियों में, हमारे हालातों में तो परिवर्तन आया ही है, पर उससे कहीं ज़्यादा परिवर्तन हमने अपने चरित्र में प्राप्त किया है. हमारा चरित्र जो है वो बदल गया है. पहले हम एक अलग किस्म के जन हुआ करते थे, अब हम एक डिफरेंट जन हैंगे. पहले हम बुराई की तरफ जाते थे, अब हम धार्मिकता की ओर जा रहेंगे. उदाहरण के रूप में, एक छोटे से उदाहरण के रूप में हम ये देख सकते हैं कि पहले हम झगड़ा करने के लिए तैयार होते थे, पहले नफरत से भरे हुए थे, पहले हम गालियों से भरे हुए थे, पहले हम झगड़े से, पहले हम बदले से हम भरे हुए थे. पहले बहुत जल्दी हम तैयार हो जाते थे लड़ाई झगड़ा करने के लिए, बदला लेने के लिए, नफरत करने के लिए. पर यीशु ने हमारे जीवन में आके, पवित्र आत्मा ने हमारे जीवन में आकर के हम एक और ही जन बना दिया है. अब हम प्रेम करने में विश्वास करते, अब हम क्षमा करते हैं, अब हम प्रार्थना करते हैं, अपने सताने वालों को हम आशीष देते हैं. मेरे प्रियो, एक बड़ा परिवर्तन हमारे जीवन में आ गया है. पर हम तो वो जन थे जो कि नफरत करना पसंद करते थे, जो कि झगड़ा करना पसंद करते थे, जो कि बदला लेना पसंद करते थे. पर अब हमारे अंदर एक नया सा स्वभाव आ गया है, और अब हम जो हैं वो प्रेम करते हैं, अब हम क्षमा करते हैं, अब हम प्रार्थना करते हैं, और हम आशीष देते हैं ना. ये बातें तो हमारी नहीं है, ये तो पवित्र आत्मा की है. ये तो पवित्र आत्मा की तरफ से अब जो नया स्वभाव हमारे अंदर जो पैदा हुआ है, ये हमारा नहीं है, ये तो पवित्र आत्मा की तरफ से आया हुआ है. और ये कार्य पवित्र आत्मा के हैं जो हमारे जीवन में दिखाई दे रहेंगे, पर देन वो हम ही हैं जो इन बातों को कर रहे हैं. परमेश्वर पिता ने, प्रभु यीशु मसीह ने, पवित्र आत्मा ने हमको ज्ञान दिया,
और ना सिर्फ हमको ज्ञान दिया, पर उसने हमको इच्छा भी दी, और ना सिर्फ उसने हमको इच्छा दी, पर उसने हमको सामर्थ दिया है कि हम इस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। उसने प्रेम करना, क्षमा करना, आशीष देना, प्रार्थना करने का ज्ञान हमको दिया है कि संसार में हमको नफरत के साथ में आगे नहीं जाना है। पर ना सिर्फ उसने हमको ज्ञान दिया है, पर उसने हमको इच्छा भी दी है कि हम इन कार्यों को करने पाए। और ना सिर्फ इच्छा दी है, पर उसने हमको सामर्थ भी दी है। इन तमाम कामों को जब हम लोगों को क्षमा करते हैं, हम उस क्षमा में जाते हैं, उसके लिए परमेश्वर हमको सामर्थ भी देते हैं कि हम इस कामों को करने पाए। पर इन तमाम चीजों के साथ में वो हम ही होते हैं जो इस ज्ञान को और इस इच्छा को हम फैसला करते कि यस, हम आगे बढ़ेंगे और परमेश्वर के स्वभाव के साथ में हम आगे की ओर जाएंगे। वो हम होते हैं, पर वो हम नहीं है, वो पवित्र आत्मा है। लेकिन वो पवित्र आत्मा नहीं है, वो हम हैं जो इन बातों के साथ में सामने आ रहे होते हैं। सो हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर हम में और हम परमेश्वर में हम ट्रांसलेट हो रहेंगे। जो बातें हमारे अंदर दिखाई दे रही हैं वो हमारी नहीं है, वो पवित्र आत्मा की हैं, वो परमेश्वर की हैं। लेकिन वो परमेश्वर नहीं है, वो हम हैं जो अपने चुनाव से उन फैसलों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर फोर्स नहीं करते, हमको जबरदस्ती किसी कार्य को नहीं कराते, वो हमारे अंदर इच्छा को डालते हैं और उस इच्छा को हम आगे की ओर लेकर के जाते हैं। सो हम यहाँ पे कुछ उसी प्रकार की चीजों को देख रहे हैं जैसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हम और मैं और मेरा पिता एक हैं, और जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा। सो ये खूबी हम थोड़ी सी अपने अंदर देख रहे हैं। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के बीच में हम इस खूबी को सिद्धता के रूप में देखते हैं, परफेक्शन के हिसाब से देखते हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं और पिता एक हैं, और जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। वहां पे परफेक्ट यूनिटी है। इवन दो परमेश्वर पिता अलग है, प्रभु यीशु मसीह अलग है, पवित्र आत्मा अलग है, पर तीनों एक हैं और तीनों अलग हैं और तीनों एक है। ठीक वैसे ही उसी प्रकार से पवित्र आत्मा अब हमारे जीवनों में भी कार्य कर रहा है, और ढेर सारी बातों में हमारे जीवन से परमेश्वर की बातें दिखाई देती हैं, पर वो हमारे अंदर स्वभाव आया है, उन फैसलों को हम लोग ले रहे होते हैं, और हम देख रहे हैं कि ये यूनिटी, ये एकता हमारे बीच में भी आ रही है। कई बार जो हम जाते हैं और हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, लोग चंगे होने पाते हैं। चंगाई कैसे आती है? जब हम प्रार्थना करें, पर हमारी प्रार्थना से चंगाई नहीं आ रही है, चंगाई तो परमेश्वर दे रहे हैं, पर दिन जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तब वहां पे चंगाई आ रही है। हम परमेश्वर को अपने बीच में कार्य करते हुए देख रहे होते हैं। कई बार हमारी उपस्थिति, हम जो प्रभु के लोग हैं, हम जब हमारी उपस्थिति परिवर्तन को लेकर के आती है, हम किसी घर में पहुंचते हैं, हम कहीं पहुंचते हैं, हम देखते हैं हमारी उपस्थिति वहां पे चेंजेस को लेकर के आ जाती है। एक जन का एक्सीडेंट हुआ, उनके पैर जो था वो टूट गया, अस्पताल में थे, बहुत ज्यादा पेन में थे, बहुत ज्यादा दर्द में थे, और हम लोग को इंफॉर्मेशन आई, हमारे पास खबर आई, हम लोग पहुंचे वहां पे, और जैसे ही हम लोग वहां पे पहुंचते हमने देखा कि दर्द में आराम आ गया। और इससे पहले कि हम प्रार्थना करते, हमने देखा कि वो जने खामोशी में एक बहुत अच्छी नींद में वो फौरन सो गए। हम लोग ने प्रार्थना की, और प्रार्थना करके हम लोग वहां से आ गए। बहुत देर बाद वो सो के उठे, और उसके बाद में उनको काफी आराम था। चंगाई कैसे आ रही है? छुटकारा कैसे आ रहा है? आपकी उपस्थिति उस परिवर्तन को कैसे लेकर के आ रही है? परमेश्वर आपके अंदर से कार्य कर रहे होते। यस, वो परमेश्वर है, पर जब हम वहां पे मौजूद होते हैं तब वो परिवर्तन वहां पे निकल करके आने पाता है। काफी समय पहले की बात है मेरे प्रियो की, मैं एक दिन रास्ते से जा रहा था और मेरी मुलाकात अपने कलीसिया के एक जवान से होने पाई, और हम रुक गए और उससे उनसे मुलाकात हुई। हाथ मिला करके हम लोगों ने प्रेज द लॉर्ड किया, जय मसीह की किया, और हम लोग बातें करने लगे। और थोड़ी देर के बाद में उस जन ने फिर से अपना हाथ बढ़ा करके मेरा हाथ पकड़ लिया, और हम लोग हाथ मिलाने लगे। एंड देन उसने हाथ छोड़ा, और फिर कुछ दिनों के थोड़ी सी देर के बाद में फिर से उसने मेरा हाथ पकड़ा, और फिर से वो हाथ हिला करके हमसे बात करने लगा। और मैंने उससे पूछा, ये बार बार तुम हाथ क्यों हिला रहे हो? और वो कहने, भैया बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे हाथ मिलाना, और करंट सा महसूस हो रहा है। अक्सर करके जब मैं आपसे हाथ मिलाता हूँ मुझे अपने जीवन में करंट सा महसूस होता है, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो यू नो मेरे प्रियो, क्या होता है कि वो करंट हमारे पास से फ्लो नहीं कर रहा है, परमेश्वर हमारे जीवन से कार्य कर रहे होते। परमेश्वर हम में और हम परमेश्वर में।
परमेश्वर हम में और हम परमेश्वर में। यही वो त्रिएकता है जिसके बारे में बातचीत हो रही कि परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में वो बहुत थोड़े से छोटे से एग्जाम्पल के रूप में निकल करके आती है, पर वहां पे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के बीच में हम इस चीज को सिद्धता के साथ में देखते हैं, सिद्धता के साथ में देखते हैं। मेरे प्रियो, ये ट्रिनिटी की जो शिक्षा है, जो त्रिएकता की शिक्षा है, ये हमारे लिए क्यों आवश्यक है, पवित्र आत्मा की शिक्षा हमारे लिए क्यों आवश्यक है, हम देखेंगे यूहन्ना उसका 17वां अध्याय उसके 20 पद से 23वें पद को। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता जी, परंतु उनके लिए भी जी, जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे जी, कि वे सब एक हो, कि वे सब एक हो जैसा तू है पिता मुझ में है, तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, जी, वैसे ही वे भी हम में हो, जी, जिस संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। जी, वो महिमा जो तूने मुझे दी है उन्हें दी है, जी, मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं, जी, मैं उनमें और तुम मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा है, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही उनसे प्रेम रखा। हालेलुया। ये बहुत ही आवश्यक प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह की। इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर से वापस स्वर्ग की ओर जाते, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेयर प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे की है, और वो यहाँ पे ये प्रार्थना कर रहे हैं कि ये सब विश्वासी और आने वाले दिनों के जो विश्वासी हैं वो आपस में एक होने पाए, और वो हम में और हम उनमें ठीक उसी प्रकार से होने पाए जैसे प्रभु आप मुझ में हैं और मैं आप में हूं। जैसे मैं आप में हूं और आप मुझ में, जो त्रिएकता, जो परफेक्ट यूनिटी हमारे बीच में एग्जिस्ट करती है, जो सिद्ध एकता हमारे बीच में एग्जिस्ट करती है, प्रभु वो आपस में इन लोगों के बीच में आने पाए, और इनमें और हम में वो ही एकता निकल करके आने पाए। ये वो जगह है मेरे प्रियो जहां पे हमको पहुंचना है, ये वो टारगेट है जहां पे हमको पहुंचना है। और एक दिन, क्योंकि प्रभु की ये प्रार्थना है, इसलिए हम इस चीज को अपने बीच में एक दिन सिद्धता के साथ में देखेंगे। जब हम उसको देखेंगे हम उसके समान होंगे, उस परफेक्ट यूनिटी में हम अपने आप को पाएंगे। ये वो जगह है जहां पे हमको पहुंचना है। मेरे प्रिय, हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि कैसे अपनी संसारिक आवश्यकताओं को हम पूरी कर लें एंड समहाउ बस हम नरक से बच जाएं और हम स्वर्ग में प्रवेश करने पाएं। हमारा जीवन का उद्देश्य सिर्फ इतना सा नहीं है, पर हमारी भक्ति, जो डिवोशन है हमारा, उसका उद्देश्य यह है मेरे प्रियो कि कैसे हम उस सिद्ध एकता में आने पाएं, और जब हम उस सिद्ध एकता में हम आएंगे तब उसके बाद में हम एक विजयी जीवन को जीने पाएंगे, और हम स्वर्ग में पहुंच करके हम स्वर्ग के आशीषों को हम एंजॉय करने पाएंगे। हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि अपनी तमाम आवश्यकताओं को ही बस हम पूरा कर ले एंड जस्ट somehow हम नरक से बच करके स्वर्ग पहुंच जाएं, पर हमारे जीवन का उद्देश्य यह है कि हम उस परफेक्ट यूनिटी में आने पाए, जिस एकता की बात यहां पे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं कि ये सब आपस में एक होने पाए, और हम इनमें और ये मुझ में उसी प्रकार से होने पाए प्रभु जैसे आप मुझ में हैं और हम आप में। ये वो पॉइंट है, ये वो लेवल है जहां पे हमको आना है, और उसके लिए हमको कोशिश करनी है। अचानक से एक दिन अपने आप से सब कुछ नहीं हो जाएगा। यस, अचानक से अपने आप ही होगा, पर वो तब होगा जब आप जीवन भर अपने इस बात के लिए कोशिश करेंगे कि आप उस एकता में आने पाए। यदि आपने कोशिश नहीं की है तो ये चीजों का आप अपनी जिंदगी में अनुभव भी नहीं करने पाएंगे। हम सिद्ध एकता में तब आएंगे जब हम उन तमाम चीजों के लिए स्ट्राइव करेंगे ना, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ये प्रार्थना है। इसलिए जब हम सिद्धता में जाएंगे हम इन चीजों को अपने बीच में सिद्धता के साथ में देखने पाएंगे। आप मेरे साथ में एक और पद को देखें, कुलोसियों उसका पहला अध्याय उसके 16 पद से हम 19 पद को देखेंगे। यहां पे क्या लिखा हुआ है?
क्योंकि उसी में जी सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, उसी में सारी चीजों की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो जी अथवा पृथ्वी की, जी देखी या अनदेखी, जी क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, हाँ क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, जी सारी वस्तुएं उसी के द्वारा सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए और सृजी गई उसी हैं। के लिए सृजी गई हैं। वही सब वस्तुओं में प्रथम है जी और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। और सब वस्तुएं उसी में से रहती हैं। वही देह जी अर्थात कलीसिया का सिर है, जी वही आदि है हाँ। और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहला था, जी कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे, सब बातों में वही प्रधान ठहरे, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। में सारी परिपूर्णता वास करे। पिता की इच्छा यही कि उसमें सारी परिपूर्णता जो है वो वास करे, उसमें सारी चीजें स्थिर होती हैं। वो हम में और हम उनमें उसी प्रकार से होने पाए पिता, जैसे आप मुझ में हो और हम आप में। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे परफेक्ट यूनिटी की बात करें और कुलुस्सियों के पहले अध्याय में हम इस बात को पाते हैं, सारी सृष्टि जो है वो उसी में रची गई है और उसमें परफेक्टली यूनाइटेड है, सिद्धता के साथ में वो उससे जुड़ी हुई है। और इसी कारण मेरे प्रियो, कई बार जब हम परमेश्वर के वचन में पुराने नियम में देखते हैं कि जब स्वर्गदूत आए और स्वर्गदूत लोगों से बात कर रहे थे, तो कई बार उस बात को भी कहा गया कि नहीं, परमेश्वर से उनकी बात हो रही है। शुरुआत में बात हुई कि स्वर्गदूत आए हैं, देन आगे के एक्सप्लेनेशन में से लिखा हुआ है कि पवित्र कि परमेश्वर उनसे बात कर रहे थे। याकूब की जो कुश्ती हुई वो शुरुआत में एंजल के साथ में हुई, एंड देन उसके बाद में से लिखा हुआ है कि परमेश्वर के साथ में उसने कुश्ती की और वो जयवंत होने पाया। क्यों? क्योंकि सिद्ध एकता जो है वो एग्जिस्ट करती है, ना सिर्फ परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा में, पर हमारे बीच में भी एग्जिस्ट करनी है और उसकी एंटायर क्रिएशन में वो सिद्ध एकता एग्जिस्ट करती है, क्योंकि ये पिता की इच्छा है कि सारी परिपूर्णता उस ही में वास करे। मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी तो हैं, पर अभी तुम उन बातों को सह नहीं सकते। होने पाए कि परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे ताकि हम इस खूबसूरत से सच को हम गंभीरता के साथ में समझने पाए। त्रिएकता की शिक्षा हमारे लिए क्यों जरूरी है, पवित्र आत्मा हमारे लिए क्यों जरूरी है, ताकि हम समझने पाए कि यस, हमको भी परमेश्वर के साथ में उसी एकता में आना है जैसे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा आपस में एग्जिस्ट करते हैं ना। ये सब कुछ बगैर पवित्र आत्मा के नहीं हो सकता। बगैर पवित्र आत्मा के हम इन चीजों को अपने जीवन में नहीं ले सकते। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया? प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के द्वारा क्या होता है मेरे प्रियो, कि वो दीवार जो कि हमारे और परमेश्वर के बीच में थी, वो पाप की दीवार जो कि परमेश्वर और हमारे बीच में थी, प्रभु यीशु मसीह ने उसको खत्म कर दिया। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के द्वारा वो दीवार हमारे बीच से हटने पाए। अब हम पुत्र हो करके अब हम परिवार में हम शामिल हो गए हैं। प्रभु यीशु मसीह के कार्यों के द्वारा जो दूरी थी वो खत्म होने पाई। अब हम पुत्र हो करके परिवार में शामिल हो गए। पर पवित्र आत्मा हमको परिवार बनाता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर परिवार की खूबियों को पैदा करता है और हम परिवार के दिखना शुरू होते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने तो हमको पुत्र बना करके परिवार में एंट्री दे दी है, पर आप परिवार कैसे होंगे? आप परिवार तब होंगे जब परिवार की बातें आपके जीवन में दिखाई देंगी, और वो तब दिखाई देंगी जब पवित्र आत्मा अपने स्वभाव को, अपने नेचर, अपने कैरेक्टर को आपके जीवन में लेके आएगा और वो सामने दिखाई देना शुरू करेगा। हम तो नफरत करने वाले जन थे, हम तो बदला लेने वाले जन थे, हम तो झगड़ा करने वाले जन थे, पर पवित्र आत्मा ने हमको बदल दिया है और अब हम प्रेम करते हैं और अब हम प्रार्थना करते हैं, अब हम क्षमा करते हैं, और जो लोग हमको सताते अब हम उनके लिए प्रार्थना करते और हम उनको ब्लेस करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमको पुत्र बना करके परिवार में वो हमको ले आया है, लेकिन पवित्र आत्मा हमको परिवार बना रहा है। पवित्र आत्मा हमको परिवार बना रहा है, पर परिवार बनाने के लिए जरूरी है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर आने पाए।
बाहर रह के इस कार्य को क्यों नहीं कर सकता? अंदर ही आना क्यों जरूरी है? क्यों हमारे जीवन में वो आकर के बसना मांगता है? क्यों उसी के द्वारा ही ये कार्य हो सकता है? हम देखेंगे भजन संहिता उसका 115वां अध्याय उसके 16वें पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? स्वर्ग तो यहोवा का है, स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। मनुष्य को दी। स्वर्ग तो परमेश्वर का है, लेकिन पृथ्वी जो है उसने मनुष्य को दे दी। अब पृथ्वी हमको बिलोंग करती है, इसके ऊपर का अधिकार हमको दिया गया। परमेश्वर ने मनुष्य को पृथ्वी बना के दे दी, उसके ऊपर सारा अधिकार उसने मनुष्य को दिया है। और इसलिए जरूरी है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर से आकर के कार्य करने पाए। पवित्र आत्मा चाहे तो, परमेश्वर चाहे तो इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकते हैं, पर वो इंडिपेंडेंटली काम स्वतंत्र तरीके से काम नहीं करेगा, वो हमारे अंदर से आके कार्य करेगा। क्यों? ठीक वैसे ही जैसे कि मान लीजिए आपने अपने बच्चे को मोबाइल फोन दिलाया हो और अब आप वो फोन उसका हो गया है। अब आप क्या कहते हैं? बेटा अपना फोन दे देना। जब आप कहेंगे बेटा मेरा फोन दे दो, तो वो आपका फोन लेकर के आएगा। पर जब आप कहेंगे बेटा अपना फोन देना, हम ये नहीं कहते वो फोन जो हमने खरीद के तुमको दिया था वो लाके दो, वो मेरा है, वो तुम्हारा नहीं। नहीं बेटा अपना फोन देना, और वो अपना फोन आपके पास में लेके आएगा। आपने अपने बेटे को गाड़ी दिलाई, स्कूटर दिलाई, कार दिलाई, और आपने उससे कहा बेटा मेरी गाड़ी नहीं छूना, अपनी गाड़ी से जाना। सो अपनी गाड़ी से जाएगा, आपकी गाड़ी से नहीं जाएगा, राइट? सो वो अभी वो उसकी गाड़ी है, अभी वो उसका मोबाइल फोन है। अब ये पृथ्वी मनुष्यों की पृथ्वी है, और इसलिए परमेश्वर स्वतंत्र तरीके से कार्य कर तो सकते हैं, एंड देयर आर टाइम्स वो करते भी हैं, बट देन वो हमारे थ्रू कार्य करना चाहते हैं, वो हमारे जरिए काम करना चाहते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी उसने हमको दी है। एंड ठीक इसीलिए ही दुष्ट आत्माएं भी हमारे जीवन के अंदर घुस करके कार्य करना मांगती है, क्योंकि उनको अधिकार मिलता है। जब वो देह में आ जाती है, जब वो बॉडी में आ जाती है, जब वो मनुष्य के अंदर आ जाती है, तब उनको इस पृथ्वी के ऊपर अधिकार मिलता है। इसीलिए दुष्ट आत्माएं हमारे अंदर आना मांगती हैं, और इसीलिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, ताकि अधिकार के साथ में, मनुष्यों के अधिकार के साथ में वो कार्य को करने पाए। जबरदस्ती नहीं, फोर्सफुली नहीं। दुष्ट आत्मा तो जबरदस्ती कार्य को कराती है, पर पवित्र आत्मा एक सभ्य आत्मा है, वो जबरदस्ती अपने काम को नहीं कराता, वो अपनी इच्छा को हमारे जीवन में लेकर के आता है। मेरे प्रियो, अपनी इच्छा को वो हमको बताता है, और जब उसकी इच्छा हमारी इच्छा बन जाती है, तब हम अपनी इच्छा से उसकी इच्छा को अपने जीवन में फुलफिल करते हैं। पवित्र आत्मा क्या करता है? जो हमारे जीवन में होता है तो अपनी इच्छा को हमको बताता है, और जब उसकी इच्छा हमारी इच्छा बन जाती है, तब हम अपनी इच्छा से उसकी इच्छा को साथ में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और इस प्रकार से पवित्र आत्मा हमारे जीवन से और हमारे जीवन में, संसार में कार्य करता है। और इसलिए जरूरी है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर आने पाए ना। पवित्र आत्मा जो है वो कलीसिया को दिया गया है, और वो इसलिए दिया गया है ताकि वो हमारी निर्बलताओं में हमारी सहायता करे, जीवन के लिए और सेवकाई के लिए। पवित्र आत्मा हमको जीवन को खूबसूरत बनाने के लिए दिया गया है, और इसलिए दिया गया है ताकि उसके द्वारा हम सेवकाई को, कार्य को करने पाए। और पवित्र आत्मा इसीलिए सिर्फ कलीसिया को दिया गया है। जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए, सो उनके पैदा होने की खबर संसार को दी गई। तुम्हारे लिए दाऊद के घर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है, ये खबर जो थी ये चरवाहों को दी गई, और आम लोग जो थे वो निकल के आए, और वो यीशु से आकर के उन्होंने मुलाकात की। पर जब पवित्र आत्मा के आने का समय आया, तो यीशु मसीह सिर्फ अपने चेलों से बात कर रहे हैं, सिर्फ अपने चेलों से बात करें। पवित्र आत्मा सिर्फ उसके चेलों के लिए, सिर्फ उसकी कलीसिया के लिए, पूरे संसार के लिए नहीं है। जब संसार उसका चेला बनेगा, तब पवित्र आत्मा जो है वो उसको प्राप्त करने पाएगा। सो मेरे पे ये इंपॉर्टेंस है त्रिएकता की शिक्षा की, और इसलिए पवित्र आत्मा हमारे जीवन में जरूरी है। हम आगे चलेंगे अपनी शिक्षा में कि पवित्र आत्मा का महत्व एक विश्वासी के जीवन में क्या होता है। हम देखेंगे यूहन्ना उसका 16वां अध्याय उसके 8वें पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वो आकर संसार को जी पाप और धार्मिकता जी और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। जी, वो आकर संसार में पाप और धार्मिकता जी और न्याय के विषय में जी निरुत्तर करेगा। इंग्लिश में लिखा, he will convict the world। वो संसार को पाप के विषय में आकर के बताता है,
वो हमको पाप के विषय में आकर के बताता है। क्या होता है, संसार में एक बहुत बड़ी दिक्कत है, और बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि कोई अपने पाप को, अपनी गलती को मानना नहीं मांगता। आप संसार में कहीं जाए, आप लोगों से मिले, एक चीज जो कॉमन है लोगों में, और वो ये कि कोई अपनी गलती को स्वीकार करना नहीं मांगता ना। ये बात कहां से आती है? ये ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है मेरे प्रियो, क्योंकि हमारा जो नेचर है, हमारा जो चरित्र है, वो करप्ट हो चुका है। जब इंसान ने पाप किया, जब आदम और हवा ने पाप किया, उन्होंने दोष दूसरे के ऊपर डाला, अपनी गलती नहीं मानी। जब परमेश्वर ने अब्राहम से पूछा कि जब परमेश्वर ने आदम से पूछा, आदम क्या तुमने वो फल खाया? तो आदम ने क्या कहा? नहीं प्रभु, वो स्त्री जो आपने मुझे दी है, उसने मुझे फल खिलाया। जब प्रभु ने स्त्री से पूछा, क्या तुमने वो फल खाया? तो उसने कहा, नहीं, वो सांप मेरे पास में आया और उसने मुझे भरमाया और मैंने फल को खाया। हमने ब्लेम को शिफ्ट किया, एक्सेप्ट नहीं किया। जब हम पाप करते हैं, हमारा चरित्र खराब हो जाता है। संसार में एक बहुत कॉमन जो दिक्कत है, और वो ये कि हम अपना पाप मानना नहीं मांगते। हम अपने सिन को एक्सेप्ट करना नहीं मांगते, हम उसको जस्टिफाई करते हैं, उसको सही साबित करते हैं। जो सबसे बड़ी दिक्कत हमारी है, और वो ये कि हम अपना पाप मानते ही नहीं है। दूसरी बड़ी दिक्कत जो हमारी मेरे प्रियो, और वो ये कि हमको मालूम ही नहीं है कई बार कि हमने पाप किया, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, इसलिए पाप के विषय की शिक्षा को भी हम नहीं जानते, और इसलिए कई बार हम जानते ही नहीं कि हमने क्या पाप किया है। हमको तो लगता है कि जो बुरा काम है सिर्फ वही पाप है, पर परमेश्वर के वचन के अनुसार पाप जो है वो व्यवस्था का विरोध है। हर वो बात जो परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में है, हर वो बात जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में, वो पाप की कैटेगरी में काउंट होती है। और कई बार हमको मालूम ही नहीं होता, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, इसलिए हम जानते ही नहीं कि हमने कहां पे पाप किया है। एंड देन तीसरी दिक्कत जो हमारे साथ में है, और वो ये कि ढेर सारे ऐसे पाप हैं जो हमने किए हैं और हम उनको भूल चुके हैं, पर मेरे प्रियो, अगर आपने उन कामों को करना बंद कर दिया है, आप भूल गए, वो पाप अब आप नहीं करते, तो भी उन तमाम चीजों के साथ भी हम नरक को जा सकते हैं, क्योंकि हमने उनके लिए क्षमा को नहीं मांगा ना। यूनिटी, एकता तब तक के नहीं आएगी जब तक कि हम क्षमा को नहीं मांगेंगे, जब तक कि हम क्षमा को नहीं मांगेंगे ना। क्योंकि हम रियलाइज ही नहीं करते कि हमने पाप किया है, इसलिए हम क्षमा भी नहीं मांगते ना। क्योंकि हमको मालूम ही नहीं है कि ये चीज पाप की कैटेगरी में आती है, इसलिए हम क्षमा भी नहीं मांगते ना। क्योंकि हम भूल चुके हैं उन पापों को जो हमने किए थे, इसलिए हम क्षमा भी नहीं मांगते, और हम परमेश्वर के साथ में उस एकता में नहीं आ पाते। पवित्र आत्मा इसीलिए हमारे जीवन में जरूरी है, क्योंकि वो हमको पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में, न्याय के विषय में वो हमको निरुत्तर करता है। हम उससे आर्ग्यू नहीं कर सकते, हम उससे बहस नहीं कर सकते। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में होता है, पवित्र आत्मा का संबंध आपके साथ में अच्छा होता है, जब आप खामोशी में आप जाते हैं, जब आप तमाम चीजों को खत्म करके आप घर लौटते हैं, आप खामोशी में उसके साथ में समय को बिता रहे होते हैं, पवित्र आत्मा आपसे बिल्कुल सीधी बातें करता है, और वो स्पष्टता के साथ में हमको हमारी गलती बताता है। स्पष्टता के साथ में सारी चीजों को क्लियरली वो हमको बताता है। और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हम अपने आप को सही साबित नहीं करते। जब वो हमारे ऊपर प्रकाशन को लेके आता है, चीजों को बता रहा होता है कि तुमने कहां पे क्या गलती की, ये गलत था, ये गलत था, ये गलत था, उससे मेरे प्रिय हमारे मुंह से सिर्फ एक चीज निकलती है, और वो ये, यस लॉर्ड वी हैव सिन्ड। हाँ प्रभु, हमने गलती की। हाँ प्रभु, हमने गलती की। हमारे रिश्ता परमेश्वर के साथ में स्थिरता में कब आएगा? जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर आएगा, जो कि हमको हमारे पाप के विषय में निरुत्तर करेगा, जो कि धार्मिकता के विषय में निरुत्तर करेगा, जो कि न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। क्यों? वो जन जिसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, क्योंकि जब पवित्र आत्मा ही नहीं है, हम अपने पाप को देखते ही नहीं, हम जान ही नहीं पाते, हम पहचान ही नहीं पाते, और इसलिए हम परमेश्वर से दूर रहते हैं, और हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। पर जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, उस प्रकाशन को लेके आता है, वो स्पष्टता के साथ में हमसे बात करता है, दिस इज वेयर यू हैव गॉन रॉन्ग, तुमने यहां पे ये गलत किया, यहां पे ये गलत किया, और यहां पे ये गलत किया। और उसकी उपस्थिति में, मेरे प्रिय, उसकी उपस्थिति में हम खामोशी से खड़े होते हैं, और हम कहते हैं हाँ, हमने गलती की,
हाँ, हमने गलती की। और मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप पवित्र आत्मा के साथ में एक अच्छे रिश्ते में जाएंगे, यदि आप पवित्र आत्मा के साथ में अच्छे संबंध में जाएंगे, इससे पहले कि आप उस गलत काम को करने जाएं, पवित्र आत्मा आपको रोक देगा। इससे पहले कि आप उस गलत चीज में जाएं, पवित्र आत्मा उसी समय आपको रोक देगा और बता देगा ये गलत है, ये कार्य गलत है, ये शब्द जो तुम अपने मुंह से निकाल ले हो ये गलत है। इनफैक्ट इससे पहले कि वो ख्याल ही हमारे अंदर आएगा, पवित्र आत्मा उस चीज को वहीं पे जब वो थॉट होगा, जब वो ख्याल होगा, उसी समय आके रोक देगा। दिस इज रॉन्ग, तुम्हें उसके बारे में ऐसा नहीं सोचना है, उसके बारे में, इन चीजों के विषय में ऐसा नहीं सोचना। पवित्र आत्मा उसी जगह पे चीजों को आके रोक देता है। पाप करना तो बहुत आगे की बात है, इससे पहले कि आप बस सोचना ही बस शुरू करेंगे, इससे पहले कि आपके मुंह से कुछ निकले, अभी थॉट प्रोसेस में वो चीजें आई हैं, आपकी सोच में वो चीजें आई हैं, उसी समय पवित्र आत्मा आके चीजों को रोक देता है और हम ढेर सारे पाप को करने से बच जाते हैं। क्षमा मांगने में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है कि हम सिद्ध तरीके से अपने एक एक पाप को बिल्कुल स्पष्टता के साथ में माने और उनको छोड़ दें। और ना सिर्फ हमारे पापों को मानने में वो हमारी सहायता करता है, पर ढेर सारे पापों से भी वो हमको आकर के बचा लेता है। आप देखें, जब उड़ाऊ पुत्र वापस आता है, स्पष्टता के साथ में वो परमेश्वर वो अपने पिता से कहता है, वो कहता है मैंने आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध में मैंने पाप किया है और मैं इस योग्य नहीं हूं कि आपका बेटा कहलाऊं, मुझे एक नौकर के तरीके से आप रख लीजिए। मैंने स्वर्ग के विरोध में और आपके विरोध में पाप किया। स्पष्टता के साथ में आकर के परमेश्वर से कह रहा है, सिर्फ आके खड़े नहीं हो गए, ठीक है हो गया कोई बात नहीं, सॉरी। सिर्फ ऐसे बात नहीं करते। जब पवित्र आत्मा आपके साथ में डील करेगा, जब पवित्र आत्मा आपके पाप आपको बताएगा, आप अपने घुटनों पे आएंगे, आपके आंसू निकलेंगे, आपको बुरा लगेगा और आप परमेश्वर के पास में जाएंगे और आप कहेंगे लॉर्ड आई एम सॉरी, मुझसे गलती हुई और ना से मेरी गलती को क्षमा करें, पर आप मेरी सहायता करें कि दोबारा ये चीजें हमसे ना होने पाए। पवित्र आत्मा का महत्व एक विश्वासी के जीवन में क्या है? पवित्र आत्मा का महत्व विश्वासी के जीवन में यह है कि पवित्र आत्मा इस प्रकाशन को लेके आता है ताकि हम सच्चे पश्चाताप में जाने पाए और अपने एक एक पाप के लिए हम उससे क्षमा को मांगने पाए, ताकि सिद्ध एकता हमारे और परमेश्वर के बीच में आने पाए। प्रभु आपको आशीष दें। आने वाले दिनों में हम और भी शिक्षाओं में जाएंगे। प्रभु आपको आशीष दें। हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आते हैं और हम धन्यवाद देना चाहते हैं तो आपके वचन के लिए खुदावन, जो कि स्पष्टता के साथ में बात करता है, क्लियरली सारी चीज़ों को डिफाइन करता है और हमको बताता है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप अच्छी शिक्षाएं हमको दे रहे हैं और हम चाहते हैं प्रभु कि हमें से हर एक जन की सहायता करें, हर एक सुनने वाले की आप सहायता करें प्रभु, कि हम इन शिक्षाओं को प्राप्त करके हम उस स्थिरता के मार्ग के ऊपर आगे की ओर बढ़ने पाए। और हम चाहते प्रभु वो एकता हमारे बीच में स्थिरता के साथ में आने पाए, वो एकता जो आप में, जो प्रभु यीशु मसीह में, जो पवित्र आत्मा में एग्जिस्ट करती है प्रभु, जैसे वो आपकी प्रार्थना है यूहन्ना के 17वें अध्याय में प्रभु, हम चाहते कि ये प्रार्थना आपकी हमारे बीच में सिद्ध होने पाए प्रभु। हम जो विश्वासी हैं संसार में, हम आपस में एक होने पाए। तमाम वो बातें जो कि तफरीकों को पैदा करती है, जो कि झगड़ों को पैदा करती है, हमारे बीच से दूर होने पाए और हम आपस में यूनाइट होने पाए। और ना सिर्फ हम आपस में यूनाइट होने पाए, पर हम आपके साथ में और आप हम में उसी प्रकार से एक होने पाए, जैसे पिता पुत्र में है और जैसे पुत्र जो है वो पिता में। अपनी बातों को हमारे बीच में सिद्ध करें, अपने ज्ञान से हमको भरे, अपनी इच्छा से हमको भरे और सहायता करें प्रभु कि आपकी इच्छा हमारी इच्छा होने पाए, एंड देन अपनी इच्छा से हम आपकी इच्छा को चुने और हम आगे की ओर बढ़ने पाए। देखें, संभाले अपनी भली भावने सिर इच्छा को पूरे कर, अपने हाथ को बढ़ा के कलीसिया के एक एक जन को छुए और आप उनको ब्लेस करें। जो भी हमारी नीड्स है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, वो आपके आसमानी भंडार के द्वारा पूरी होने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमेन एंड आमेन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल और अब आपकी मोहब्बत, पाक गुरु की रिफाकत शराकत हमें से हर एक के साथ में अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमेन एंड आमेन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की।